रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अहमद, आपका होस्ट। नाजरीन, आज हम बात करेंगे थाईलैंड के एग्रीकल्चर के बारे में। हम थाईलैंड के एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बल्कि उनकी डक फार्मिंग और डक फार्मिंग किस तरह पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड के इस्तेमाल को कम कर रही है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको जो है। अच्छा, ये जो डक फार्मिंग है, ये उनकी ट्रेडिशनल फार्मिंग है। ये कई सालों से ये डक फार्मिंग को यूज़ करते आए हैं, बतखों को ये पालते आए हैं जो है। अब बतखें क्या करती हैं, एक तो इनके मीट इनकी प्रोडक्शन पूरी हो जाती है, दूसरा इनके प्रोटीन की प्रोडक्शन अंडों के थ्रू पूरी हो जाती है, और तीसरा इनका क्या बड़ा फ़ायदा होता है कि ये पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड के इस्तेमाल को कम कर रहे हैं। वो किस तरह कि अगर आपने राइस क्रॉप लगा लिया है और राइस क्रॉप लगाने के बाद आपने बतखों को फील्ड में छोड़ देना है, और 1000 बतख 15 एकड़ को क्लीन कर देती है। किस लिहाज से? पेस्ट के लिहाज से और वीड के लिहाज से जो है। ये क्या करते हैं, ये जो फार्मर है, ये 1000 बतख जो है वो उसमें को 15 एकड़ के लिए काफ़ी होती है उसको क्लीन करने के लिए जो है। अब उसमें क्या करेंगे कि उसको एक हफ्ते के लिए छोड़ देंगे उस फील्ड में जो है। उस फील्ड में छोड़ने का मकसद ये होगा कि कोई भी अगर पेस्ट है, कोई भी वीड है, तो ये उसको एज ए फूड के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे जो है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमें कम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इसके अलावा कम हर्बिसाइड इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इससे पैसों की भी बचत होगी, और ये फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल को भी कम करेगा। वो किस तरह? इनका जो वेस्ट होगा, वो वेस्ट एक हफ्तों के लिए जो वेस्ट इनकी एडिशन होगी साइल में, तो साइल को क्या करेगा, साइल के लिए पॉजिटिव होगा, और ये साइल में नामियाती मादे का इजाफा करेगा जो है। ऑर्गेनिक मैटर के इजाफा होने की वजह से भी जो फसल की जो अगली फसल की प्रोडक्शन होगी, वो भी बेहतर होगी जो है। तो दूसरा ये है कि हमारा जो स्प्रे के लिए हम लेबर इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारी कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो है। इसके अलावा इनका क्या फ़ायदा होगा, ये ज़मीन को फ्लैट कर देंगे, और हमें जो मशीनरी इस्तेमाल करने का पड़ेगी, उससे भी इसकी बचत हो जाएगी। उससे भी हम काफ़ी हद तक जो है इसकी बचत कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा इनोवेटिव ट्रेंड है। ये थाईलैंड, ईरान, फ्रांस और जापान में ये इनका ट्रेडिशनल एक फार्मिंग है, और ये अब भी हो रहा है। और नाज़रीन, आपकी वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। आपको मेरा काम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और मेरे सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपकी वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया जी। और अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।